तैयारी शुरू करते हो तो क्या होता है ना, स्टार्टिंग में हमारे पास मोटिवेशन बहुत होता है, यार हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं, हम लोग एग्जाम निकालेंगे, इस बार तो कुछ करना है लाइफ में। लेकिन क्या होता है कि जब हमें डिफिकल्टीज फेस होना शुरू होती है, जब रियलिटी हमको समझ आने लग जाती है ना, दिन रात इसमें लगना पड़ेगा, कई बार हो सकता है कि आप बहुत मेहनत करो फिर भी रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग ना आए, तो वहां से हम लोग डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज तो देखो हमें क्या सीखनी चाहिए तैयारी के अंदर, कि कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जो कि डिफिकल्ट है। बस फर्क क्या होता है, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो कि बहुत जल्दी समझ आ जाते हैं, जो कि बहुत जल्दी मास्टर हो जाते हैं, और वहीं कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं विच विल ऑलवेज टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। हो सकता है यार आप जैसे नेटवर्क पढ़ रहे हो, नेटवर्क आप लोगों ने 1 महीने में कवर कर लिया, वही मशीन होगा, मशीन हो सकता है 2 महीने ले जाए। नेटवर्क में हो सकता है आपका 80% एक्यूरेसी हो, वही मशीन में आकर के वो 40% 30% पे आकर के गिर जाए। तो दैट इज द नेचर ऑफ सब्जेक्ट, दैट इज द नेचर ऑफ प्रिपरेशन ऑल्सो। तो ऐसा होगा, डिफिकल्टीज आएंगी, और यार देखो अगर डिफिकल्टी नहीं आ रही होती तो हर बच्चा ही निकाल लिया होता गेट रैंक, हर बच्चा ही पीएसयू के अंदर बैठा होता, एक बढ़िया सी आईआईटी के अंदर बैठा होता। चीजें डिफिकल्ट हैं इसीलिए तो कुछ लोग ही कर पाते हैं, सारे लोग क्यों नहीं कर पाते। तो डिफिकल्टी आ रही है इसका मतलब कुछ तो यार लाइफ में सही कर। अगर सब चीजें इजी लग रही है ना कि यार ये तो एकदम हो जाएगा एकदम हो जाएगा, तो टीचर गलत बता रहे हो तुमको, या तो तुम गलत रास्ते पे ही चल रहे हो। क्योंकि अगर कोई रास्ता ऐसा है कि जो कि बहुत ऊंची मंजिल तक आपको लेके जा सकता है ना, तो वो रास्ता टफ होगा, ऐसा तो जरूर। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है कि बहुत अच्छी चीज है और उसका रास्ता भी आसान है, क्योंकि जो चीज बहुत अच्छी है उसको बहुत सारे लोग डिजायर करते होंगे, और बहुत सारे लोग डिजायर करेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, डिफिकल्टी तो आनी है। तो डिफिकल्टी से घबराओ मत, डिफिकल्टी को एज अ फीडबैक लो कि यार ये मतलब है कि हम लोग सही रास्ते पे चल रहे हैं और इसको ओवरकम कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे, लेकिन वी विल बी एबल टू ओवरकम इट। तो दूसरा क्या होता है ना, देखो यार हम लोग बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, आज मन नहीं हो रहा है, आज हमें मोटिवेशनल वीडियो देख लेना चाहिए यूट्यूब पे जाकर के, तो विल गेट मोटिवेटेड। लेकिन ये सब मोटिवेशन बहुत शॉर्ट टर्म लास्ट करता है। आज आपने एक मोटिवेशनल वीडियो देखा, एकदम खून खोल के आज बैठ गए किताब खोल करके आज तो कुछ करके ही मानेंगे, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, चौथे दिन फिर वहीं पे जीरो। लेकिन क्या होता है कि अगर आपको कुछ लाइफ में अचीव करना है तो उसका पावर होता है शेड्यूल में, रूटीन में। अगर आप किसी चीज को अपना रूटीन बना लोगे ना और कंसिस्टेंटली करते रहोगे, एकदम शिद्दत से उस चीज को करते रहोगे, तो आपको बिल्कुल अचीवमेंट मिलेगा। अब जैसे देखो मैं जब से अनअकैडमी से जुड़ा हूं, पिछले 3 साल से, मेरा मूड हो या नहीं हो, मुझे नींद आ रही हो या नहीं आ रही हो, मैं डेली 7 बजे लाइव रहता हूँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। और ऐसा क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा रूटीन है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे उतना करना ही। अगर मैं मोटिवेशन पे चला जाऊँ तो यार साल भर पढ़ाने का, 365 दिन पढ़ाने का मोटिवेशन कहां से आएगा, आ ही नहीं सकता। एक ना एक दिन मुझे भी लगेगा ब्रेक लेते हैं, आज ऑफ लेते हैं, आज रहने देते हैं। तो वैसा बिल्कुल सबको फील होता है, हर इंसान को फील होता है, लेकिन आप रूटीन पे भरोसा करो, और रूटीन ऐसा होना चाहिए ना विच हैज अ ब्रीदिंग स्पेस। बहुत से बच्चे रूटीन बनाते हैं, एक दिन बहुत जोश में आज रूटीन बनाया, ऐसा रूटीन बनाया कि 24 घंटे पढ़ रहे हैं, 7 दिन पढ़ रहे हैं। वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत लोग कहेंगे यार क्या बात है, इतनी मेहनत कर लेगा तू, लेकिन इतना हो नहीं पाता है। तो थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस होना चाहिए कि कभी आप लोग थोड़ा चिल कर पाओ, थोड़ा मूवीज देख पाओ, या थोड़ा फ्रेंड्स से इंटरेक्ट कर पाओ, कहीं आना है जाना है घूमना है, वो सब चीजें भी कर पाओ, क्योंकि ये सारी चीजें आपको वापस से मोटिवेशन देती है कुछ और करने का या पढ़ाई पे ध्यान देने का। तो मेरा क्या रहता है, जैसे आप देखो मैं 6 डेज बहुत हेक्टिक शेड्यूल फॉलो करता हूँ, लेकिन 7th डे फिर मैं काम नहीं। संडे मेरे लिए फ्री है, संडे मेरे को जो भी करना है, मूवी देखना है, रेस्ट करना है, सब कुछ करूंगा। तो स्पेस नहीं रखोगे अपने शेड्यूल के अंदर तो शेड्यूल आपको बहुत ज्यादा डिप्रेस, बहुत ज्यादा डीमोटिवेट कर देगा। तो रूटीन बनाओ, रूटीन थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाओ, और मेहनत ग्रेजुअली ही बढ़ाई जा सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि डे 1 आपने तैयारी का सोचो और आज से शेड्यूल बना लिया 12-12 घंटे का, और 12-12 घंटे आप सस्टेन कर जाओ। 2 घंटे 3 घंटे से चालू करो, ग्रेजुअली उसको बिल्ड कर लो। हो सकता है कोई बच्चे ऐसे नहीं हो जो कि 2 घंटे भी लगातार नहीं बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं, 1 घंटे बैठो, आधे घंटे का ब्रेक ले लो, फिर 1 घंटे बैठ जाओ। बस क्या है कि जितना आप कर सकते हो वहां से शुरू करो और खुद को चैलेंज करो। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक में खुद को चैलेंज करो, 15 मिनट एक्स्ट्रा, जितना आपने लिया उसका 15 मिनट एक्स्ट्रा, या उसका 25% टाइम में अपना इंक्रीज कर दूंगा। और उसमें ना आपके माइंड और बॉडी को फील ही नहीं होगा। जिस आदमी को 1 घंटे की आदत है उसके लिए 1.25 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अगर उतना आप करते गए तो ग्रेजुअली आपका मोटिवेशन, आपका कॉन्सेंट्रेशन, सारी चीजें बढ़ती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो अपने को किन चीजों पे ध्यान देना होता है। सबसे पहले भैया हमको सिलेबस को कवर करना ही पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे तभी कुछ हो पाए। दूसरा क्या, अपने को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन लगाने की आदत नहीं होगी।
अब इस चीज में कॉलेजों ने बहुत ज्यादा चीजें खराब कर दी कि भाई जितना पढ़ाते हैं उसी में से रटा फटा क्वेश्चन आ जाता है और आप लोग लिख करके आ जाते हो, आप लोग पास हो जाते हैं। तो हमें क्या है ना, हम लोग प्रैक्टिस से भागते हैं, हम लोग क्वेश्चन से भागते हैं, हम लोग टेस्ट से भागते हैं। ये थ्योरी तो बड़ा मजा आ रहा है यार, जो चीजें कल तक समझ नहीं आती थी आज टीचर ने समझाया तो समझ भी आ गया, अच्छा ऐसा होता था। लेकिन जब बात आती है ना खुद को जज करने की कि अब आपको ना ये कॉन्सेप्ट पता लग गया, अब आप अप्लाई करो और आप चेक करो आपका आंसर आता है, तो वहां हम लोग घबरा जाते हैं। और जब तक वो चीज नहीं करोगे, देखो लाइफ में कोई भी स्किल है, आज की डेट में अगर आपको ड्राइविंग भी सीखनी है, आप कितने भी ट्यूटोरियल देख लो, जब तक आप गाड़ी में बैठ के चलाओगे नहीं और गाड़ी को ठोकोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। यही चीज टेस्ट प्रिपरेशन में, अगर आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जब तक आप क्वेश्चन लगाओगे नहीं, क्वेश्चन में फेल होगे नहीं, तब तक आप क्वेश्चन करना सीखोगे भी। तो हम लोग गिरने के ख्याल से यार इतना ज्यादा डर जाते हैं ना कि कहीं हम लोग गिर ना जाए, कहीं हम लोग से कुछ मिस्टेक ना हो जाए। बट बिना गिरे तो लाइफ में कोई स्किल भी नहीं सीखे थे यार। आज के डेट में आप ये बताओ, जब आप अपना पहला कदम रखते होगे, पहली बार चले होगे, अपने पेरेंट्स से पूछना क्या कभी गिरे नहीं थे, क्या कभी चोट नहीं लगी थी, क्या साइकिल चलाना सीखे थे तब नहीं गिरे थे, तब नहीं चोट लगी थी। अगर तब हम डर जाते, मान लो जब मैं वॉकिंग सीख रहा था मैं डर जाता कि यार वॉक करने में तो गिर जाते हैं, इससे बढ़िया तो हम गोद में ही है, इससे बढ़िया तो हम लोग एक स्ट्रॉलर के अंदर है, तो मैं आज वॉक भी नहीं कर सकता था। तो लाइफ में जो भी चीजें आप सीखे हो उसमें गिर करके ही सीखे हो, तो गिरने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर अभी इन चीजों से भागोगे तो जब आप एक्चुअल एग्जाम फेस करोगे और वहां जाके गिरते हो तो बहुत डिमोटिवेटिंग हो जाता है, क्योंकि आप पहले डर रहे हो। तो दिक्कतें आती हैं यार, बट उनको फेस करना जरूरी है। तो तैयारी में सबसे पहली चीज होती है कि आपको ना सही कोर्सेज चुनना है, सही कोर्स मटेरियल चुनना है। दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ यूट्यूब क्लासेस, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लाइव क्लासेस एट अनअकैडमी, दैट मे बी ऑफलाइन कोर्स। वहां पे आपको टीचर्स मिल गए, वहां पे आपको कंटेंट मिल गया। दूसरी चीज होती है प्रैक्टिस। जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट सीखते हो, देखो बहुत सारे बच्चों का ना व्यू पॉइंट ये होता है कि सिलेबस कवर कर लें। अब अपन ने क्या किया, एक सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट के सारे लेक्चर देख डाले, बिंज वॉच कर लिया वेब सीरीज की तरह। अब लेकिन उससे क्या दिमाग में कुछ गया नहीं, फीलिंग तो अच्छा आया, जो चीजें कल तक नहीं पता थी, कल तक मैं 0 था, हो सकता है आज मैं 10 हो गया, 100 तो नहीं होगा, तो अच्छा लगेगा। खासकर जो बच्चा कॉलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, जिसने कभी तैयारी नहीं की होती ना, उससे हमेशा ही अच्छा फील होता है। क्योंकि कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है ना, तो कॉलेज से तो बेटर ही पढ़ा है। अब कॉलेज से बेटर पढ़ोगे, लगेगा हाँ यार कुछ सीख लिया। लेकिन जब तक आपने क्वेश्चन खुद से किया ही नहीं, तो आपको कैसे पता कि आपने कितना गेन किया, आपने कितना रिटेन किया। अब जब मैं क्लास में क्वेश्चन कराता हूँ, मुझे कराते हुए 10 साल हो गए, मुझे तो पता ही है इसको कैसे करना है। मेरे लिए तो वो रिपीट टेलीकास्ट ही है, मैं लगा दूंगा, तुम लोग खुश हो जाओगे कि हाँ भाई सर ने बताया ऐसे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, अरे आंसर आ गया। लेकिन जब तुम घर जाओगे, सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट तुम्हारे सामने होगी, तुम्हारे सामने एक भी स्टेप नहीं लिखा होगा, तब क्या तुम सोच पाते हो कि स्टेप 1 क्या होगा? क्या तुम्हें पता है लॉजिकली किस सीक्वेंस में जाना है? क्या तुम ये मेक श्योर कर सकते हो कि कैलकुलेशन एरर नहीं होगा? ये चीजें जब करोगे, भले ही टफ लगेगा। एक समय ऐसा था यार, जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था, मेरे से 1 घंटे में सिर्फ 6 सवाल बनते थे, सिर्फ 6 सवाल, 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ करके। लेकिन वहां पर मैंने गिव अप नहीं किया। अगर आप ये सोचोगे ना सर घर जाकर के बहुत टाइम लग रहा है, आप तो 5 मिनट में बना देते हो, लेकिन मेरे को तो ना सर आधा घंटा लग जाता है सेम क्वेश्चन को सोचने में। बट यार मेरे को 5 मिनट में आने में तो 10 साल लग गए। ऐसा थोड़ी है कि मैं डे 1 से हमेशा से 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहा हूँ या 2 मिनट में सॉल्व करते आ रहा हूँ, उसके पीछे 10 साल का एफर्ट। तो आप कभी भी टीचर को देख के ये मत सोचो ना कि मेरे को इस लेवल पे जाना है या फिर इतना मैं कर पाऊंगा, देन आई विल बी सेटिस्फाइड। आप ग्रेजुअली एक एक कदम बढ़ाओ। आज आपको अगर एक क्वेश्चन को करने में 10 मिनट लगता है, कल को हो सकता है 8 मिनट लगे जब आप दूसरी बार वही क्वेश्चन बनाओगे। तीसरी बार आप सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बनाओगे, 5 ही मिनट में कर लोगे। तो दैट इज द पावर ऑफ प्रैक्टिस, दैट इज द पावर ऑफ रिपीटिशन। जब एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो वो स्किल हमारी ग्रेजुअली इंप्रूव हो जाती है। तो एक एक कदम बढ़ाते जाओगे तो धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पे कमांड आते जाएगा और वो खुद यार आपका मोटिवेशन बन जाता है। मोटिवेशन कैसे बन जाता है? कल मेरे को जो चीज नहीं आती थी, जिससे मैं डरता था, आज मैं उसको सॉल्व कर पा रहा हूँ, इसमें मोटिवेशन लो। कि मेरे को जो स्किल बिल्कुल भी नहीं पता थी, जिस चीज से मैं भागता था, आज वो मेरे कंट्रोल में, उसमें मैं अच्छा कर पा रहा हूँ, तो दैट मीन्स यू हैव प्रोग्रेस। तो बस उस प्रोग्रेस के पाथ पे अगर चलते रहेंगे तो ग्रेजुअली कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते जाएंगे। बट अगर आपने वहां से गिव अप कर दिया कि यार ये तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा, तो दिक्कत आएगी। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं कि यार गेट एग्जाम डिफिकल्ट है, टेक्निकल फील्ड डिफिकल्ट है, वो किसी और फील्ड में जंप कर जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है ना, एक एस्केपिस्ट एटीट्यूड बन गया कि जहां पे दिक्कत आने लगी ना, तो वहां मैंने फील्ड ही बदल ली। जहां जिस रास्ते में मुझे दिक्कत फेस हुई, वहां मैंने रास्ता बदल लिया। अब कल को दूसरे रास्ते में दिक्कत आएगी, अब तीसरे रास्ते पे चलो। इस तरह से किसी भी रास्ते को आप एंड टू एंड परस्यू ही नहीं कर सकते ना। आज अगर मैं सोचूं कि मैं एसएससी सीजीएल बैंक की फील्ड में चला जाऊं, माना पेपर आसान है, बिल्कुल आसान बनेगा, लेकिन वहां बच्चा भी फिर 12 लाख 13 लाख बैठेगा। यहाँ जब आप 50-60 हजार बच्चे के साथ कंपीट करने में डर रहे हो, भले पेपर टफ हो चाहे पेपर इजी हो,
तो आप 12 लाख बच्चों से कैसे कम्पीट करोगे, 15 लाख लोगों में कैसे कम्पीट करोगे। बात आप ये देखो, अगर पेपर टफ बनता है, आज के डेट में इस बार गेट इलेक्ट्रिकल का पेपर बहुत टफ आया, लेकिन 40 नंबर पे पीएसयू मिल रहा है। अब पेपर कितना भी टफ हो, 100 में से 40 मार्क्स लाना तो मुश्किल नहीं है ना। कॉलेज के एग्जाम में भी तो 33% मार्क्स लाते हो, पास होने के लिए 40 तो चाहिए। तो बात ये होती है, पेपर टफ हो या इजी हो, अगर आप केपेबल हो, रिलेटिवली आपके अंदर टैलेंट है, तो आप यार पोजीशन भी ले जाओगे और आप लोग कोई ना कोई जॉब या कोई ना कोई कोर्स भी ले जाओगे पोस्ट ग्रेजुएशन का। तीसरी चीज क्या होती है, डाउट। अनअकैडमी से तैयारी कर रहे हो या किसी भी ऑफलाइन से तैयारी कर रहे हो, तो आप टीचर से पूछ सकते हो। और अगर आपके पास ये रिसोर्सेज नहीं है, आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हो। अब जब मैं कभी तैयारी कर रहा था, मेरे पास तो इतने ज्यादा रिसोर्स नहीं थे, तो मैं अपने दोस्तों से डिस्कस कर लेता था। अदरवाइज मैं सोचता था यार तो ज्यादा टफ क्वेश्चन लग रहा है, ऐसा तो आएगा नहीं क्रिकेट के अंदर, तो उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाते थे। क्योंकि खुद को डीमोटिवेट क्यों करना है, मैं ये पूछने लग जाऊंगा अगर खुद से मेरे से सवाल बनी क्यों नहीं रहा है, मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा है, और लोग कर लेते होंगे तो कैसे चलेगा। मैं सोचता था इतना टफ तो गेट वाले भी नहीं पूछते होंगे, चलो आगे चलते हैं भाई। तो डाउट्स आप अपने ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो, बट डाउट्स के अंदर ना सबसे अच्छी बात ये होती है, अगर आप डाउट्स को एक्सप्लोर करो तो आपको सीखने बहुत कुछ मिलता है। और टीचर और स्टूडेंट में मतलब यही फर्क होता है, जब हम लोग पढ़ाते हैं ना, अगर हमको लगता है कि बच्चे को ये डाउट आएगा तो हमको तो एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा, वरना क्या करेगा, वो पकड़ लेगा सामने से, सर ये वाला डाउट बताओ, अब भागोगे कैसे। अगर आपने नहीं बताया तो मान लेगा यार इस टीचर को ना ये आता नहीं है, और बाहर जाकर के ये बोलेगा इसको तो ये आता ही नहीं, मैंने पूछा था वो फेल हो गए। तो हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, फिर हम लोगों को उस लेवल पे एक्सप्लोर करना पड़ता है। लेकिन जब हम चीजें एक्सप्लोर करते हैं, उसके लिए हम 10 और चीजों से गो थ्रू करते हैं और बहुत सारी चीजें हम लोग टाइम टू टाइम सीख जाते हैं। जब भी कभी आप किसी भी डाउट को खुद से एक्सप्लोर करने बैठोगे ना, तो आप वो डाउट तो सॉल्व करोगे, बट आप लर्निंग बहुत सारी ले लोगे। इसके अलावा क्या है, टेस्ट सीरीज है। सीरीज आपके लिए बहुत जरूरी है। हम टेस्ट से बहुत भागते हैं यार कि 10 में से 2 नंबर आ गए, आगे से हमने टेस्ट ही नहीं दिया। अरे तो हमको अच्छा लग रहा है कि टेस्ट में नंबर, अगर हमने टेस्ट नहीं दिया तो हमारे को फेलियर नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस दिन फेलियर मिलेगा वो होगा फिर गेट एग्जाम या कोई और एग्जाम का दिन, और उस दिन फिर बहुत ज्यादा दुख होगा, क्योंकि यार उसके लिए हम साल भर मेहनत किए, सब कुछ किया और फेल हो गए जाकर के, क्योंकि हमने पहले कभी जज ही नहीं किया यार कि हमारा कैसा चल रहा है। अब एक चीज सोचो, मार्केट में जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है या जो भी प्रोडक्ट बेचा जाता है, उसकी टेस्टिंग तो होती है ना पहले, सीधा थोड़ी कस्टमर को पकड़ा देते हैं। सेम चीज है, बिना टेस्ट किए आप एग्जाम में कैसे चलेगा, आपको कैसे पता कि आपकी तैयारी सफिशिएंट है। तो टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत से बच्चे सोचते हैं क्या कि यार दिसंबर में देंगे टेस्ट, जनवरी में देंगे, फेब में एग्जाम है, तो टेस्ट तो आपको शुरू से देना चाहिए। आप छोटी सी भी स्किल सीखते हो तो आपको उसका टेस्ट देना चाहिए, ये जज करने के लिए कि हमने ये चीज सही से सीखी है या नहीं सीखी है। इसके अलावा 5वीं चीज क्या होती है आपकी, पीवाई क्वेश्चन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारे कंपोनेंट्स को हमें तैयारी में डालना होता है।